आरोही अपनी माँ से मिलने के बाद हॉस्पिटल से बाहर आई थी कि सामने खड़े रुद्र को देखते हुए वो सिर्फ अपनी जगह पर रुक गई। वो कब से उसका वेट कर रहा था। अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो नहीं जानता था कि आरोही ने अपनी माँ को उन दोनों के बारे में बताया था कि नहीं। वही आरोही कुछ सोचते हुए आगे बढ़ी और रुद्र पास आए। रुद्र ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, आओ बैठो। आरोही ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, और मुझे अभी कुछ काम था। रुद्र पलटकर आरोही की आंखों में एक पल के लिए देखा और फिर अपनी हेलमेट पहनते हुए कहा, काम नहीं, अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आरोही ने उसकी बात सुन उसे देखने लगी। क्यों, उसे पता था कि वो जॉब करती है। ये सोचते हुए उससे कहा, मुझे ज़रूरत है। तो रुद्र ने कहा, मैं किस किए हूँ। रुद्र ने कहा तो आरोही ने किसकी बात सुन जवाब देने चाहा, पर रुद्र ने उसे हाँ दिखाते हुए कहा, अब कोई बहाना नहीं। वैसे तुम्हारी माँ यानी मेरी सासू माँ का रूम नंबर क्या है? सो रहा हूँ। कल उसके मिलकर थोड़ी बातें कर लूँ, पूछ ही लूँ कि तुम्हें ही ऐसे हो या तुम्हारे घर अब सब तुम्हारे तरह बेवकूफ़। चलो। अब आरोही हिल ही नहीं पाई, उस जगह पर ही खड़ी रह गई। उसकी आंखों में नमी बह आई। जब वो बाइक पर नहीं बैठी तो रुद्र ने फिर एक बार पलटकर उसे देखा तो वो अपना सिर झुकाए हुए खड़ी थी। उसे देख रुद्र ने अपनी आंख भीग ली और उस पर आ रहे अपने गुस्से को कंट्रोल कर बाइक स्टार्ट करने लगा। अपना हेलमेट निकाल। अब उसके सामने खड़े होते हुए पूछा, क्या हुआ, खड़े क्यों हो? आरोही ने सिर उठाकर उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू। रुद्र ने आगे कुछ बोलने से रुक गया और उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं बोला। रुद्र आगे कहा ही रहा था कि तभी अचानक से आरोही उससे लिपट कर गले लग गई और रोने लगी। रुद्र वो उसके ऐसे करने पर हैरान था। कुछ पल तक वो खामोश रहा और उससे आरोही को रोने दिया, पर फिर आगे ही पल उसकी कमरे और पीट कर अपनी बाहों लिपट उसे अपनी बाहों से भरते हुए बेहद नमी से पूछा, आरोही रो क्यों रही हो? प्लीज बताओ, क्या बात है? अब बोलोगी भी नहीं, कैसे तुम्हें समझाऊंगा? आरोही ने रोते हुए उससे कहा, आप मम्मी से बात नहीं कर सकती, वे बात नहीं करती। आरोही की बात सुन रुद्र चुप रहा। उसे नहीं पता था कि आरोही की माँ को क्या प्रॉब्लम है, और सच कहे तो उसके जानने की कोशिश भी नहीं की। उसे सब आरोही की फिक्र थी। उसे चलते उसके सच्चाओं ने आरोही के बारे में पता करवाया था। जाकर उसे पता चला था कि आरोही एक वाइड असिस्टेंट है, अपनी माँ के खर्च उठाने के लिए जॉब करती है, पर उससे उसकी जॉब भी छीन गई और उसकी माँ के हॉस्पिटल बिना बकाया है। तो रुद्र ने सक्षम से कहा सारे बिल क्लियर करवाए। वो खुद नहीं जा पाया क्योंकि घर में शादी थी। रुद्र ने आरोही के सिर को सहलाते हुए कहा, अच्छा, वो बात करेंगे तुमसे भी और मुझसे भी, पर पहले तुम चुप हो जाओ। रुद्र की बात सुन और उसने हाथ को अपने सिर को महसूस कर आरोही को होश आया तो अचानक से उसके हाथ को झटक कर उससे दूर हट गई। उसने अपने आंसू पोंछकर उसे पकड़ते हुए अपने भारी गले से कहा, आप क्यों बार बार मेरे सामने आ रहे हैं? मुझे नहीं करनी आपसे बात। और अब तो मुझे रोते हुए भी देख लिए और चिढ़ने का मौका मिल गया। आपको उसके बोलन
बढ़कर और रोते हुए उससे लाल पड़ चुकी थी। नाक को देखकर रुद्र हंसने लगा, जिसकी क्यूट लग रही थी। वो इस समय उसका दिल का कर रहा था कि वो उसके बीच चीख को अभी बाइक को ले, उससे कंट्रोल नहीं हुआ। तो उसने बाइक करने की बजाय फिलहाल आरोही के पास जाकर उसके गाल को खींचते हुए कहा, पर मुझे ये बात करनी है ना, ताकि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। रुद्र ने आरोही के चेहरे को अपने हाथों में ले अपने आंसू को पोंछ धीरे से कहा, अच्छा, थोड़ा अब पता है आज बहुत खुश हूँ मैं, बहुत, और ये खुशी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुमने बात करना चाहता हूँ, प्लीज अब पता करो भी लो कि तुम जितना सोचती हो मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ। आरोही ने उसकी बात सुन कर उसे घूर कर देखा। वो भी उसने आंखों में देख रहा था। ये देखा आरोही ने एकदम से कहा, ओके, बट हम थोड़े सी बात करेंगे। हाँ, और इससे ये बात समझाएंगे कि मैं आपके साथ जाने वाली हूँ। मुझे आपसे सच में डर लगने लगा है। रुद्र आपकी बात सुन उसे ही देख रहा था। वहीं आरोही ने इधर उधर देख वहाँ खड़ी बेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम यहाँ बैठ बात कर सकते हैं, आइए, कहते हुए आरोही जल्दी से जाकर बेंच पर बैठ गई। रुद्र आरोही की हरकत को देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। धीरे धीरे वो अब हंसने लगा तो आरोही उसे हैरानी से देखने लगी। उसे उसके इस तरह अचानक हंसने पर सच में डर लगना था। वही रुद्र ने हंसते हुए अपने सिर को ऊपर उठा सामने को देखते हुए अब उसके चेहरे को देखने दोनों हाथों से कवर कर अपना सिर नीचे करते हुए खुद से कहा, ओह गॉड, किसी की भी बातों में आ जाती हो, पता नहीं किसकी बातें में आकर मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच बैठी है। रुद्र आरोही के पास आ गई और उससे आरोही की हाथ पकड़ते हुए कहा, बैठो और मेरे साथ चलो, मुझे थोड़ी नहीं, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हें कुछ बताना है चाहता हूँ। आरोही ने मना करते हुए कहा, पर मैं कहा ना कि मुझे। रुद्र आरोही की मना करते हुए अब नाराज हो गई और अपने गुस्से में कहा, आरोही उसके गुस्से भरी आवाज सुन जल्दी से उठ खड़ी हुई और उसने रुद्र से कहा, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? पर रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, तंग अभी मैं कुछ भी नहीं किया, बहुत शांत रहा, खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए अब तुम्हारी ज्यादा हो रहा है। ये कहते हुए रुद्र अब उसे अपने साथ खींच लिया। हेलमेट पहन अब उससे बाइक स्टार्ट कर आरोही को बैठने का इशारा किया तो उसकी आंख में गुस्सा देख आरोही जल्दी से चुपचाप उसके पीछे बैठ गई। रुद्र ने उससे कहा, मुझे पकड़ कर बैठो, तो आरोही ने उसकी बात मना करने कमर पास करते हुए उससे बाहों से लिपट कर बैठ गई और रुद्र को वो उसकी इस हरकतों पर मुस्कुरा दी। शायद कुछ ज्यादा ही कठोर हो गया था। वो उसके साथ समझ कम थी पर उसकी उम्र भी तो कम थी। यहाँ उसकी बहन वो अभी तक बेवकूफ करने में बाज नहीं आती थी। ये अध्याय बहुत छोटी थी। वह आरोही के मन में ही तूफान उठा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसे क्यों रुद्र से कुछ भी नोगेंट फीलिंग नहीं आ रही थी, जो कि उसे कपिल से आती है। अगर वो बुरा है तो उसे क्यों उसके साथ बुरा नहीं लगता। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी थी। मौसम बहुत ही अच्छा था। हवा झोंके उसके बालों को छूकर उसके बदन में झुरझुरी पैदा कर रहे थे।
ऊपर से उन दोनों के बीच अभी नजदीकी बहुत थी। वो अपना सिर अपने कंधे पर रखती उससे पहले रुद्र ने उससे कहा, आरोही तो अपनी तंद्रा टूट गई और उससे झट से कहा। रुद्र ने कहा, कुछ नहीं। तभी आरोही ने धीरे से पूछा, मैं अपना सिर अपने कंधे पर रख लूं, नींद में आ रही हूं। उसकी आवाज धीमी थी जो कि रुद्र को सुनाई नहीं दी, पर अब आरोही ने और नहीं झूला जाकर, इसलिए उसके बिना इसकी इजाजत की परवाह किए अपना सिर उसके कंधे पर रख अपनी आंख बंद कर ली। वहीं उसको ऐसा करने पर रुद्र पहले तो हैरान हुआ, पर फिर अगले पल खुश हो उसके बाइक की स्पीड स्लो कर ली। दोनों कुछ ही दूर अपार्टमेंट पर पहुंच गए। रुद्र ने आरोही को जगाया तो वो झट से जाग गई थी। उसने आसपास नजर घुमाकर मुंह बनाते हुए खुद से कहा, पता नहीं क्या बात करनी है। दोनों बाइक पार्किंग में पार्क कर लिविंग एरिया में अपने फ्लोर पर पहुंच तो रुद्र थोड़ी हैरान होते क्योंकि उसके फ्लोर का डोर ओपन था। रुद्र आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अंदर लेकर गया, मगर लिविंग रूम में पहुंच पता उससे पहले ही वो रुक गया और जल्दी से आरोही को लेकर पीछे हटा तो आरोही ने पूछा, क्या हुआ? इस पर रुद्र ने उसे शांत करते हुए इशारा करते हुए कहा। रुद्र ने अब वॉल में झुककर अंदर लिविंग रूम में जाकर देखा तो सचम उसका पूरा बेड, साथ ही और कुछ दोस्त वहां मौजूद थे। उन्हें देख उसको समझने में देर नहीं लगी कि वो सब यहाँ पार्टी कर रहे थे और शायद इसलिए ये सचम उसे बार बार कॉल कर रहा था। रुद्र ने अपनी आंखें भीग सचम को मन ही मन गालियां दी। उसने आरोही को दी हुई स्पेयर की सचम को दी थी, जिसका फायदा बड़े अच्छे से उठाया जा रहा था। वह आरोही को उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। उसके इस झांक कर अंदर देखने की कोशिश की, मगर रुद्र ने उसे झट से पकड़ वॉल से हटाकर कहा, क्या है, देख नहीं रहे? अंकित और राय भी अंदर है। रुद्र की बात सुन आरोही उसे ना समझी देखने लगी। शायद वो अंकित और राय को भूल चुकी थी, जो भी रुद्र के काफी सारे दोस्त थे, जितने बीच आरोही को नहीं ले जा सकता था। वह रुद्र हालत देख आरोही अब अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगी। कैसे वो अपने दोस्तों को कोस रहा था। इधर सख्त से रुद्र देखने लिया, वो खुश हो चिल्लाती हुई, रुद्र तुम आगे। रुद्र अपनी आवाज सुन झेप गया। वो उसे के पास आने लगी तो कुछ समझ नहीं आया। उसके बगल में खड़ी आरोही को देख, जो कि अभी सख्त को नहीं देख रही थी, पर अगर वो उसके पास आई वो उसे देख लगी। इसलिए रुद्र आरोही को छोड़ खुद सख्त की तरफ जल्दी से भागते हुए पहुंच। सख्त ने रुद्र से कहा, कब से वेट कर रहे थे, कहाँ थे तुम? रुद्र ने एक नजर सबको देख सख्त से कहा, छोड़ो, आ तो गया हूं। उसे देख सख्त मुस्कुराया और उसने उसके गाल खींचते हुए कहा, हम गुड बाय, चलो ओके, सो हेलो एवरी अटेंड्स प्लीज स्टार ऑफ द नाइट। रुद्र प्रताप सिंह राणा ये कहते हुए सख्त से अब ताली बजाए तो अब एक साथ ताली बजाकर ईटिंग करने लगे। असल में आज रुद्र ने अपने बेड के साथ म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मीटिंग थी कि और उसे उसका गाना पसंद आ गया था और वो उसी गाने की एक एल्बम रुद्र के साथ बनाना चाहता था। रुद्र का लक इन दोनों वाइक अच्छा चल रहा था। यूट्यूब पर उसके सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ रहे थे और अब इतने सालों तक भगड़ने के बाद
ये इतना बड़ा ओपनेरमेंट मिली थी। अंकित रुद्र ने के पास आ गले लगते हुए कहा, राणा तू तो अच्छा गया। रुद्र ने कोशिश करते हुए मुस्कुराना चाहा, पर ये फिलहाल उसके मुस्कुराना मुश्किल था। इसके पीछे मुड़ कर देखा कि वहीं आरोही चली जाए। इधर उसे सबकी पार्टी शुरू हो गई। बियर की बॉटल खुलने के साथ म्यूजिक बजाना शुरू हुआ तो रुद्र सख्त से कहा, मैं डोर बंद करके आता हूँ। तो सख्त ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मैं जाता हूँ ना। इस पर रुद्र ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं खाता हूँ ना। ये कहते हुए रुद्र जल्दी से बाहर की तरफ भागा तो देखो आरोही वहीं कोने में सिमट कर खड़ी हुई थी। रुद्र ने डोर लॉक किया और फिर उसके पास जा कंधे पर पकड़कर कहा, मैं कुछ करता हूँ, इन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ और इशारा करूँगा तो जल्दी से हमारे बेडरूम में चली जाना। आरोही रूम रुद्र को हड़बड़ाते देख एक बार फिर हंसने लगी तो रुद्र ने उस पर भगड़ते हुए कहा, सुन रही हो या नहीं। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया तो रुद्र अब जल्दी से अंदर गया। बियर अपने साथ ले गए उसको सबके चेयर करते हुए एक स्माइल पास की और धीरे धीरे जाकर उसे वॉल के करीब खड़ा हो गया जिसके पीछे से समय आरोही थी। इधर सक्षम भावी आ रहा है। अंकित और दोनों तीन फ्रेंड एक दूसरे के साथ गेम खेलने लगे थे। ये ऐसे में आरोही का रूम तक जाना इम्पॉसिबल था। आरोही ने भी अब अपना हाथ आगे बढ़ा वो को पकड़ अंदर जाने की कोशिश की थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबरा गई और जैसे ही अपना सिर उठाकर देखा तो ये और कोई नहीं रुद्र था। तो किसी उसे आंख दिखा कर रहा था। आरोही ने मासूमियत से उसे देख तो उसकी आंखों में नम पड़ गई और उसे प्यार से देखने लगा। उसका हाथ पकड़कर वो अब सीधा खड़ा होकर सामने देखने लगा। वही आरोही ने सक्षम का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, हाँ छोड़ो मेरा। रुद्र ने बियर की एक सिप लेते हुए अपनी फ्रेंड की चेयर करना स्टार्ट कर दी। इधर नित्या ने रुद्र को देखते हुए सख्त से कहा, ये रुद्र कहाँ दूर खड़ा हुआ क्या कर रहा है और इस तरह से क्यों खड़ा है। उसकी बात सुन सख्त ने रुद्र को देखा और वे उससे करीब जाने लगी। वह रुद्र वो अपनी बियर खुद को रखा था और उसके अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और वे के पीछे अपना हाथ डाल उसके हाथ पर अपनी पकड़ जमाए हुए उसे परेशान कर रहा था। इधर मेंटल में इशू दूर जाने लगी थी मगर पैर उलझने थे लांगों के कारण गिरने को हुई थी कि सुभित ने उससे बाहों उसे पकड़ लिया और अगले ही पल उसे अपने गोद में उठाकर अंदर ले आया। फूलों से सजी सेज पर उसने यीशु को आहिस्ते से बैठाया तो यीशु घबराते रहा। मासूमियत करते हुए अपना सिर झुका लिया। सुभित ने उसका घूंटा हटाकर अब एक पल के लिए उसके चांद के गिराना तो उसके खूबसूरत में डूब सा गया। उसने पास खड़े बैगन बॉक्स यीशु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। यीशु ने अब जाकर अपनी पलकों को झपकाते हुए उठाया और सुभित को देखा तो सुभित का दिल जैसे धड़कना भूल गए। यीशु की कॉलेज में सजी नीली आंखों की नजर हटकर अब सुभित की तरफ उसके हॉट पिक सजे ओठों पर पड़ी तो उसका दिल में हलचल मासूम हुई। मेकअप उस पर अच्छा लग रहा था। उसका माथा बैंदा और
छोटी सी पीक बिंदी से सजी हुई थी और नाक में उसके इस समय नथ पहनी हुई थी। उसे देख सब ये था कि सुभित का दिल मचल उठा। वहीं वे उसकी नज़र को तब भी से शर्माई थी, अब खुद में समेटने लगी। सुभित ने उसे देखते हुए अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए उससे एक नज़र देखा, पर इस बार सुभित ने उसे झट करते के बजाय उसके छोटे से हाथ को अपने बड़े से हाथ से पकड़ उससे दूर हाथ से उस बॉक्स से कंगन निकाल पहनते हुए कहा, ये तुम्हारे मुंह दिखाई का गिफ्ट है, अच्छा लगता है? पूछते हुए सुभित ने उसे दोबारा कंगन भी पहना दिया। कंगन देख सुभित को समझ आया कि सुभित और उसके हाथों से ज्यादा कोई तरंग नहीं था। वो उसकी बात सुन यीशु ने अपना सिर हिला दिया। सुभित अब उसके पास से उठ गया और उसने अपनी शेरवानी निकालकर साइड में पड़े कवर पर फेंक दी। कुछ ही देर में वो सड़ने हो गया। यीशु ने सामने खड़ा कमरे की मंथन रोशनी में अपनी परफेक्ट बैग यीशु को देख रही थी। वे उसकी तरफ मुड़ा तो यीशु ने झट से सिर झुका अपनी आंख बंद कर ली कि तभी एहसास हुआ वो अपनी करीब ही बैठ गया था। उसने धीरे से उसका दुपट्टा निकाल और उसके नोक छूकर उससे नथ को निकालते हुए कहा, जाकर फेस वॉश करके आओ। उसकी आवाज़ अभी भी बेहद सख्त थी। उसने छूने से उसकी आवाज़ को सुकून से यीशु का बदन सरसराहट दौड़ गई। अपना लांगा संभाल वो बेड से उठकर वॉशरूम में की तरफ चली गई। कुछ देर बाद जब वो फेस वॉश कर अपने बालों को खोल बाहर निकल कर आई तो अपने सामने खड़ा सुभित उसके और करीब आ गया और एक बार फिर उसने उसे अपनी बाहों में भर गोद में उठा लिया। यीशु को बेहद घबराहट महसूस होने लगी। जैसे ही सुभित ने उसे बेड पर बैठाया और झपकते हुए अचानक से सुभित ने उसे दोनों को बीच की दूरी को कम करते हुए उसने ओठों को आपस में जोड़ दिया तो यीशु ने कस कर उसके कंधे पकड़ उसे बताते जबरदस्त नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है, पर अभी ये सब नहीं चाहती थी। ऐसा क्यों उसे नहीं समझ आ रहा था। मन तो वो उस पर कब का वार बैठी थी। आज तक उस पर वार आना था, पर वो डरी हुई थी। किस करते हुए सुभित ने उसे बेड पर लिटाया दिया था कि वो कहसाई उससे उसे रोने की कोशिश की तो सुभित ने किस ब्रेक का सांस लेते हुए उससे एक नजर देखा कर कहा, शादी हुई है ना, हमारी सभी रस्में निभाई, ये तो रस्में नहीं निभाना चाहोगी। यीशु ने गहराई सांस लेते हुए अपनी आंख बंद कर ली। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो पराई नहीं थी, इसके लिए अभी वो अपने बहुत सारे सवाल करना चाहती थी। नाराज थी उससे, मगर उसे जैसे ही इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वे अभी अपनी आंख बंद किए हुए लेटी हुई थी। उसे अभी सुभित के हाथों का स्पर्श उसे अपने कमर पर महसूस हुआ और उससे एक झटके में उससे लहंगे को जीभ खोली तो उसका दिल जैसे जोरों से करना भूल गया। घबराते हुए उसने सुभित का हाथ पकड़ना चाहा, मगर उसने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भर लिया और खुद उससे झुकते हुए पूछा, क्यों घबराने का नाटक कर रही हो? ये सब पहली बार तो नहीं है, कितना बदल गई हो। हैरान हूं मैं सब ये। वही सुभित की बात सुन वो इस वक्त हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा और न ही सुभित ने उसे समझाने का मौका दिया। कुछ ही पलों में उसका लहंगा चोली
सब कुछ बेड से लेकर नीचे तक बिखरा हुआ था। पहले हालत देख यीशु शर्मा गई थी। उसे इस तरह सुहित के सामने बहुत शर्म महसूस कर हो रहा था। अपनी आंखें खोल एक पल के लिए उसके सुहित को देखा, जो कि एकटक उसे चेहरे को निहार रहा था। दोनों एक दूसरे आंखों में देखने लगे थे कि तभी सुहित ने झुककर उसके कान में कहा, यस और परफेक्ट। ये कहते हुए अब उसके यीशु गले में अपना चेहरा छिपा लिया। वह यीशु उसकी आवाज से आए बदलाव में थोड़ा शर्मा गई। सुहित ने ओठो यीशु के गले की सॉफ्ट चिक में हुआ तो यीशु ने अपनी बंद आंख कसकर भीग ली। वो धीरे धीरे उसके गले को चूमते हुए नीचे निकलते लगा था। यीशु ने अपना मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद यीशु को अपने पैरों के बीच बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने चीखते हुए कोशिश की, मगर सुमित ने उस दर्द को इग्नोर कर ले लगे। ये पल उसके ओठों को अपने ओठों के बीच ले लिफ्ट किस करना शुरू कर दिया। सुहित अपने मनमानी करने के बाद यीशु ने अगला हुआ और उसने यीशु को ब्लैंकेट से कवर करना चाहा, ताकि बेड शीट पर धीमे रोशनी में भी खून के धब्बे देख शॉक हो गया। उसके पसीने से थपथपते हुए देख खुद में बुदबुदाते हुए कहा, से व्हाट वार्निंग। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोगों से मुझे ब्लेक करने डोंट आप मुझे ग्लेस आप फ़ोन से मिस्टेक करने के बाद फिर। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो आपको भी कमेंट करना बनता है। चैप्टर वेबसाइट खोलने के बाद अपलोड कर रही हूँ। अपलोड होते ही अगर आप लोगों को शो होते तो मुझे इंस्टा पर इन्फॉर्म कर देना। एंड बहुत बड़ा पार्ट दिया है, तो आप लोगों का कमेंट करने कष्ट तो उठाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।